मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक पद ले रहे हैं जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भाव की प्रार्थना है और अपने मन को समझाता है। भक्त कहता है कि अरे मन, तू संसार की विषय वासना में क्यों भटकता है। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा का सुमरन कर, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात है कि रे मन मूर्ख बतला, कब तक यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख बतला, कब तक जीवन व्यर्थ गमाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। यही हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। ये मन मूर्ख कब तक यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। घर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं, बिन ज्ञान गति ना पाएगा। रे मन मूर्ख बतला, कब तक जीवन व्यर्थ गमाएगा। गर किया न आज तू राम भजन, फिर अंत समय पछताएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर की ज्योति का ध्यान करो। बिना सत्य नाम के नरक पड़ो, फिर 84 में जाएगा। रे मन मूर्ख बतला, कब तक जीवन व्यर्थ गमाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। चौथा संदेश, जागो जागो, विषयों का संग त्यागो त्यागो। गुरु संत चरण लागो लागो, नहीं रोएगा पछताएगा। गर आज किया ना राम भजन, फिर अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख बतला, कब तक यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। मित्रों, यहाँ पर भक्त अपने मन को समझाता है कि अगर तुम परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे भाई, तो फिर क्या है कि पछतावा आपको अंत में होगा। और वो कोई सार्थक बात नहीं है, वो कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि जीवन तो फिर चला गया, फिर सत्य की अनुभूति आपके जीवन में नहीं हो पाएगी। ऐसा सुंदर उपदेश अपने मन को समझाता है भक्त। क्योंकि आज अगर तुम हरि के सुमरन में डूब जाओ तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संतों का पहला हेला है। संतों की सुंदर बात है, पुकार है। संत क्या पुकार करते हैं कि यह मानुष जन्म दुहेला है। ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि जीवन की सार्थकता तभी है जब आप हरि सुमरन में लग जाओ। संसार के कार्य करते हुए प्रभु चिंतन में हमारा मन डूब जाए, तभी जीवन की
सार्थकता है। तो संत यही पुकारते हैं कि भैया आप प्रभु का सुमिरन करो, चिंतन करो, क्योंकि कब हमारी श्वास का आना जाना बंद हो जाए ये कोई पक्का थोड़ा है, कोई गणित नहीं है कि भाई 100 साल चलेगा, 120 साल चलेगा कि 10 साल ही चले, क्या पता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। देखो अन्य चीजों का तो टाइम होता है, गाड़ी का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, जो भी यात्रा करने वाले वाहन हैं उनका कोई टाइम निश्चित है, लेकिन हमारे जन्म और मृत्यु का कोई टाइम पक्का नहीं है। किस क्षण ये सांस बंद हो जाए और किस क्षण हम अपने इस शरीर से नाता टूट जाए हमारे, तो इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। तो संत पुकारते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस पुकार को आप सुनिएगा। यही हरि दर्शन की बेला है, और मनुष्य जीवन में ही परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। बाकी जो दूसरी योनियां हैं वो प्रकृति के अधीन है। मनुष्य की योनि स्वतंत्र है, उसमें हमारी सार्थकता, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म हमारा सहयोग करता है। तो हम परमात्मा की पुकार अगर करेंगे तो परमात्मा हमारी पुकार सुनेगा। देखो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, पशु के भी तो परिवार है और मनुष्य का भी परिवार है, वो भी भोजन करता है तो मनुष्य भी करता है, लेकिन जो मनुष्य का विवेक है, जो उसकी सोचने की सामर्थ्य है, पशु से बहुत अधिक है, और वो अपने जीवन को सही बनाने के लिए विचार कर सकता है। लेकिन पशु तो प्रकृति के अधीन है, उसके संसार की अलग भूमिका है, मनुष्य की जीवन की सार्थकता अलग है। इसलिए संत कहते हैं कि भैया हरि दर्शन की बेला है जिसमें तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, तो आप उसका सुमिरन करो, चिंतन करो, तब आपका जीवन आनंदमय बनेगा। नहीं जन्म अकारथ जाएगा, नहीं तो व्यर्थ जीवन चला गया। अगर हम संसार की वस्तुओं पदार्थ को एकत्रित करने में लगे रहे तो फिर हमारा जीवन ठीक नहीं कहा जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य जीवन मिलना बड़ा कठिन है। अब दूजा संदेश सुनाते हैं। संत कहते हैं कि अब दूसरा संदेश क्या है, सत्संग सार बतलाते हैं। और जो सत्संग हम करते हैं, जो सत्संग हमें उपलब्ध होता है, सत्संग का सार क्या है, गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं। जो संत हैं, साधक हैं, सदगुरु, देखो सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। सदगुरु यानी जो संत हैं, साधक हैं, महापुरुष, उनके वचनों को सुनकर हम अपने जीवन का जो विवेक है वो जागृत अगर हम कर पाए तो हम संत को स्वीकार कर पाए। और हमने सुना और अनसुना कर दिया तो कहाँ हमारे जीवन में सदगुरु स्वीकार किया गया। हम अपनी समझ को विकसित कर पाए, हम अपने विवेक को जागृत कर पाए, तब हमारे जीवन में सदगुरु मिला। हमें गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, तब बात सच्ची बनेगी। गुरु कब मिला हमें, जब मेरे जीवन का मोह संताप दुख की निवृत्ति हो जाए, मिट जाए हमारे भ्रम, टूट जाए हमारे जीवन के व्यर्थ के कार्य, छूट जाएं, तभी हमारे जीवन में हमें सदगुरु मिला। नहीं तो नाम का सदगुरु है, फिर हमने उसको ठीक से पचाया नहीं, वो हमारे जीवन में उचित स्थान पर हम बिठा नहीं पाए सदगुरु को। तब हम सार्थक कहेंगे अपने जीवन को जब सदगुरु के वचनों को सुनकर, संत के साधक के वचनों को सुनकर हम जागरूक हो जाएं, जोश में नहीं हम होश में आ जाएं, तभी हमारे जीवन की सफलता है। तो कहते हैं कि गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं, बिन ज्ञान गति ना पाएगा। और जीवन में ज्ञान जब मिलेगा भाई,
समझ विकसित होगी। जीवन में ज्ञान मिलना का मतलब है जब हम सच्चिदानंद घन परमात्मा को अनुभव में उतार पाए, उसकी अनुभूति हो जाए, उस शिवम स्वरूप, उस कल्याण स्वरूप परमात्मा को हम स्वयं अनुभव में ला पाए। केवल बोलने की बात नहीं है ये। हम केवल बोलकर अपने को अच्छा समझें तो ये बात ज्यादा ठीक नहीं है। हम उस ज्ञान को अपने जीवन में पचाएं और वो उस निराकार में, उस स्वरूप को हम अंतर आकाश में उस परमात्मा को जान पाएं। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी बारीक हो जाए, इतनी दिव्य हो जाए कि हम उसको अनुभव में कर पाए। वो जर्रे जर्रे में व्याप्त है भाई। जितना तत्व हमारे अंदर विद्यमान है वही बाह्य संसार में भी है, लेकिन आंख खुले तब बात बनेगी। आंख खुलने की बात है। सदगुरु के उस वचनों को हम धारण कर पाए और जागरूक हो जाए हम, तो ज्ञान हमारे जीवन में उपलब्ध होगा। और कहते हैं कि अब तीजी बात पर गौर करो। संत कहते हैं अब तीसरी बात क्या है? अपने अंदर की ज्योति का ध्यान करो। जो तुम्हारे अंदर ज्योति स्वरूप नारायण विद्यमान है। देखो, नारायण का मतलब है जो नर और नारी में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि हम हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा की अनुभूति करते हैं। सर्वव्यापक सत्ता को हम सब में देखते हैं। उस नारायण तत्व को हम सब में निहारते हैं। और जब अपने अंदर की उस ज्योति का हम ध्यान करेंगे, हर कार्य में हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने कहा कि आप दिव्य ज्योति जलाओ। बाहर संसार में जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, और दीपक जो हम बाहर जगत में जलाते हैं वह दीपक हमारे अंदर भी एक प्रज्वलित है। अनुभव में आए तब बात बनेगी। तो कहते हैं तीजी बात पर गौर करो, अंदर की ज्योति का ध्यान करो, बिना सत्य नाम के नरक पड़ो। अगर आपने अपने जीवन में उस सत्य स्वरूप नारायण को नहीं जाना है, उस सत्य नारायण को नहीं जाना है, तो फिर नरकगामी बनना पड़ेगा। नरक यानी अब जीवन हमारा कोई उचित नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ, व्यर्थ का जीवन गया। फिर 84 में जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जड़ जंगम भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन मिला है। कहते 4 प्रकार से योनियां हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भज। अब इस योनियों में भटक कर हम अंतिम योनि मनुष्य की है, इसमें तो हमने आ गए, लेकिन अब इसमें हम विषय वासना में खो गए, तो बात कहां बनी भाई? तो बात बनानी है हमें अगर, तो फिर हम थोड़ा समझदार बने, थोड़ा अपने विवेक का आदर करें। और जब विवेक जागृत होगा तो सदगुरु हमारे अंदर विद्यमान है, वो स्वयं मार्गदर्शन हमारा करने लगेंगे, तो बात बन जाएगी। चौथा संदेश, जागो जागो। संतों का संदेश चौथा क्या है कि अब तुम जागृत हो जाओ, जागो जागो। काहे से जागना है? नींद से। इस आसक्ति में जो पड़े हुए हैं हम, इससे हमें जागरूक होना है। और विषयों का संग त्यागो त्यागो। जो हम संसार की आसक्ति में हैं, इससे थोड़ा मुक्त हो जाएं, ऊपर उठ जाएं। संसार के कार्य तो करें हम, लेकिन उसमें डूबे नहीं रहें। जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन अगर उसको बाहर निकाला जाए तो कमल लिप्त नहीं होता जल में। ऐसे हमारा हृदय हो, हमारा मन हो, हम इस भाव में जिएं, तो निर्मलता हमारे जीवन में जब आ जाएगी तो वही आसक्ति हमें पकड़ेगी नहीं।
गुरु संत चरण लागो लागो। चौथा संदेश बड़ा दिव्य है कि अब क्या करो, आप संत के, सत्संग के और महापुरुषों के आश्रित हो जाओ। उनके वचनों में उस प्रेम रस को ढूंढो जो आपके अंदर विद्यमान है। चौथा संदेश बहुत अद्भुत है। संत का मतलब है जो संतुलित हो गया है, जो संसार में और अंदर दोनों में संतुलित हो गया है। कहते ना, जो अध्यात्म में और बाहरी संसार में जिसने बैलेंस कर लिया है, संतुलित हो गया, दोनों को समानता के साथ लेकर चलता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वयं अपने जीवन को संचालित करता है, स्वयं की जिम्मेदारी समझता है। हम अपनी कोई भी बात को दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। नहीं भाई, संत कहते हैं उस व्यक्ति को जो वास्तव में स्वयं की जिम्मेदारी लेता है कि हर कार्य की जिम्मेदारी मेरे स्वयं की है, तब उसका विवेक खुद जागृत होने लग जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने विवेक को आदर दें। तो चौथा संदेश संतों का हमें जीवन में उतारना है। संत कहते हैं कि गुरु संत चरण लागो लागो, नहीं रोएगा पछताएगा। अगर आपने इन सच्चे वचनों को नहीं माना तो अंत में हमें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो ऐसा पश्चाताप हमारे जीवन में ना बने और हम उस प्रभु के प्रेम में डूबें, तो बात बन जाएगी और जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ये मन मूर्ख कब तक अपना ये जीवन व्यर्थ गमाएगा। जीवन व्यर्थ चला जाएगा भाई। और गर किया ना आज तू राम भजन, फिर अंत समय पछताएगा। अगर हरि सुमरन नहीं किया तो अंत समय में पछतावा होगा। पश्चाताप से क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। फिर हमारा जीवन, समय, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता निरर्थक हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा विवेक को जागृत करके अपनी समझ का आदर करना है और हरि के सुमरन में अपने चित्त को लगाना है, मन को जोड़ना है। नमस्कार।